नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 2023 में खरमास कब से शुरू है और कब तक रहेगा। खरमास क्या है, खरमास में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं करनी चाहिए, कौन से काम भूल से भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं खरमास क्या है। जब सूर्यदेव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी तेज से बृहस्पति देव का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार की शुभ काम नहीं की जाती है। कोई भी मांगलिक काम जो होती है वह नहीं की जाती है, मांगलिक कार्य, इसकी वजह से, क्योंकि उनका बृहस्पति देव का तेज कम हो जाता है। सूर्यदेव जो घोड़े सवार करते हैं, जो 7 घोड़े सवारी करते हैं पूरे ब्रह्मांड की, वे घोड़े थक जाते हैं तो सूर्यदेव घास पाने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार की कहानी है। और गधे की सवारी करने लगते हैं तो खरों की सवारी करने लगते हैं। खरों मतलब गधा होता है, तो गधा की सवारी जो होती है वह घोड़ों से धीमी होती है, उसकी तुलना में धीमी होती है। घोड़े की तुलना में गधा की सवारी धीमी होती है, इसलिए सभी काम धीमी गति से चलती है खरमास के महीने में। और मकर राशि जब आती है, जब हम लोग मकर संक्रांति भी मनाते हैं, तो मकर राशि में जब आती है तो सारे मांगलिक कार्य होने लगते हैं, सारे मांगलिक काम, सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और कोई भी शुभ काम रहता है तो हम लोग मकर संक्रांति के बाद से शुरू कर सकते हैं, चाहे शादी विवाह का हो गया और कोई भी मांगलिक कार्य हम लोग उसके बाद से शुरू कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि 2023 में खरमास कब से शुरू रहेगा और कब तक रहेगा। तो 2023 में 16 दिसंबर से खरमास शुरू रहेगा और ख़त्म होगा जाके 15 जनवरी को, और 15 जनवरी को मकर संक्रांति भी रहेगा। तो 15 जनवरी को ख़त्म होगा और दिन पड़ेगा 16 दिसंबर से जब शुरू हो रहा है तो दिन पड़ रहा है शनिवार से हमारा खरमास शुरू हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं खरमास में हम लोग को क्या क्या नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान 1 महीने का जो खरमास होता है उसमें मुंडन, गृह प्रवेश, नया घर, शादी विवाह, ये सब काम नहीं किए जाते हैं। और अगर आपको रेंट का भी घर चेंज करना है तो रेंट वाला भी घर नहीं चेंज करना चाहिए, 1 महीने बाद ही करना चाहिए। और अगर आपको मजबूरी में करना भी पड़ रहा है, जैसे करना ही है, तो आप लोग खरमास लगने से पहले भगवान का कोई फ़ोटो और थोड़ा सा चावल, एक आध कपड़ा आप ले जाके वहाँ पे पहले रखाइए और जहाँ आपको जाना है वहाँ थोड़ा घूम आइए खरमास के पहले। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो रेंट का भी घर चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग को ही परेशानी और दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए चेंज नहीं करना चाहिए गलती से भी। और जब खरमास चलता है तो हम लोग को कोई किसी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। देखिए कोई व्रत जैसे 16 आपने मान के रखा है, 5 मान के रखा है और खरमास में ही ख़त्म हो रहे हैं, उसी में आपको करना है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर लीजिए, लेकिन खरमास में उद्यापन मत कीजिए, क्योंकि नहीं किया जाता है। और खरमास में कोई नया व्रत उठाया भी नहीं जाता है, तो कभी गलती से खरमास में उठाइएगा भी मत, क्योंकि व्रत नया नहीं उठाना चाहिए, ना ही उद्यापन करना चाहिए। और खरमास में श्रृंगार की सामग्री भी कोई नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही खरीदना चाहिए और ना ही आपको नया यूज करना चाहिए। जैसे आपने रखा है और खरमास में नया निकाल के यूज करना है तो नहीं, या तो खरमास के पहले अभी ही आप निकाल के उसको यूज कर लिए, फिर बाद में कर सकती हैं। चाहे थोड़ा ही है तो थोड़े में काम चलाइएगा, लेकिन आप नया उस समय ना निकालिएगा और ना ही खरीद के लाइएगा। श्रृंगार की सामग्री भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। और खरमास में शादी विवाह, कुंडली मिलान, ये सब गुड़ मिलान, जो शादी से पहले गुड़ मिलाया जाता है, ये सब काम भी नहीं किया जाता है खरमास के दौरान में। 1 महीने में यह भी काम नहीं किया जाता है। और कोई सोना चांदी ये सब खरीदना है, अगर शादी नज़दीक है, जैसे जनवरी में मकर संक्रांति के बाद ही पड़ रहा है, तो आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन घर पे नहीं लाइएगा, बुकिंग कर सकते हैं। और बकिया खरीदना नहीं चाहिए, सोना चांदी भी नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, अगर ऊनी वस्त्र आपको खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं, ठंडियों में ऐसी कोई बात नहीं है, ऊनी वस्त्र खरीद सकते हैं। बर्तन वगैरह भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बर्तन भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो नहीं खरीदना चाहिए। और अगर खरीदना भी है तो अभी खरीद सकते हैं, फिर खरमास में 1 महीने मत खरीदिएगा। अगर नया बर्तन भी निकाल रहे हैं तो खरमास के पहले ही निकाल लीजिए, खरमास के बाद ही निकालिएगा। नया बर्तन भी उस समय आप लोग को नहीं निकालना चाहिए। और खरमास के दौरान मायके नहीं जाना चाहिए। जो पहली बार जा रही हैं उनको तो कदापि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कई बार भी गई हैं तब भी
बहुत इमरजेंसी ना पड़े तो खरमास में ना जाएं। इमरजेंसी पड़ने पर ही खरमास में मायके जाया जाता है या आया जाता है। तो खरमास में ना जाना चाहिए, ना ही आना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो जा सकती हैं, कई बार गई हैं तो। अगर पहली बार जा रही हैं तो इमरजेंसी भी है तो भी आप अवॉइड कीजिए, नहीं जाना चाहिए। पहली बार तो कभी गलती से भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आप क्या कहते हैं कई बार जा चुकी हैं, कोई इमरजेंसी है तो आप बेझिझक जा सकती हैं, इतना ज़्यादा कोई वो भी नहीं है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है तो आप बिल्कुल मत जाइएगा। खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कभी गलती से नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बर्थडे पड़ रहा है किसी का तो आप वो मना सकते हैं, क्योंकि देखिए बर्थडे एक बार तो पड़ता नहीं, बार बार आता है, और बर्थडे उसी समय पड़ रहा है तो उसमें तो नहीं कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं। नया कपड़ा आप बच्चे के लिए बर्थडे में लेना चाहते हैं तो पहले ही ले लीजिएगा खरमास के। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप बाद में ले सकती हैं, उन्हें ऐसा बात नहीं है, बच्चे के ले सकती हैं। लेकिन सुहागन महिलाएं श्रृंगार की सामग्री ना खरीदें, ये ध्यान रखें। और बकिया कोई भी नया कार्य शुभ कार्य कभी भी खरमास में नहीं करना चाहिए, खरमास के बाद ही करना चाहिए। राधे राधे।